या सैयदी या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम, या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम, या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम। आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली। है सबको यकीन कोई भी फेरा नहीं खाली, या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम, या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, में आपका मेज़बान ख़ावर रज़ा नक़वी क़ाइम टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम बुद्ध की बारगाह से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम कई बरस से आप क़ाइम टीवी पर देख रहे हैं और मुसलसल आने वालों का सिलसिला यहाँ रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है। और आज हम मौजूद हैं, परवरदिगार आलम का करम है कि उसने हमें इस मकाम तक एक बार फिर हम पहुँचे और दुआओं का सिलसिला शुरू होगा। आज हम इस मकाम पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद हैं, अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आते हैं और मुसलसल ये यहाँ पर तस्बीह का विर्द किया जाता है। या सैयदी या मौला या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। तो हम मुसलसल इस बारगाह में ये तकरीबन 4-5 बरस से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप तक आगाही लाने के लिए कि ये वो बारगाह है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मुसलसल लोग, कोई 40 बरस से, कोई 50 बरस से, कोई 35 बरस से, तो कोई 20 बरस से आ रहा है और मुसलसल नस्ल बाद नस्ल लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी लेकर आते हैं। इस तरह यहाँ पर लोगों की तमाम हाजात बहुत जल्द पूरी होती हैं। एक तस्बीह का विर्द करना होता है, 2 रकात नमाज हदिया करनी होती है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और लोगों की तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियाँ बहुत जल्द हल हो जाती हैं। हम इसको मिसले काज़मैन मानते हैं क्योंकि ये ऐसा बाबरकत, ऐसी मोइज़ाती करामाती बारगाह है कि जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हम मुसलसल लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस मोइज़ाती बारगाह के बारे में। लोग अपने अपनी तमाम मुख्तलिफ़ जो उनके साथ मोइज़ात करामात इस बारगाह से हो रहे हैं कई बरसों से, वो अपनी शेयर करते हैं। हम आज भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बारगाह में ऐसी मोइज़ाती करामाती सिलसिले हैं, वो मुसलसल खींचे चले आ रहे हैं और आप तक हम पैगाम पहुंचाएंगे। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए क़ाइम टीवी कैनेडा।
नाज़रीन कराम, हम इस वक्त मौजूद हैं बुत की बारगाह में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ाहिर इमाम मूसा काज़िम सैफ़। आइए उनसे जानते हैं कि वो बुत की बारगाह में कब से आ रहे हैं। ये एक मोज़ाती करामाती बारगाह है और मुसलसल जो भी यहाँ आ रहा है अपनी तमाम हाजात पूरी करा रहा है। मैं मुसलसल कई बरसों से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। सैफ़ जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? खैरियत जी से? बिल्कुल ठीक ठाक। सैफ़, मैं जानना चाहूँगा, हम इस बारगाह में मुसलसल कई बरस से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं कायम टीवी कनाडा पर, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपको कितने बरस हुए या कितने दिन हुए या कितने हफ़्ते हुए? मुझे जब से याद है मुझे 4 से 5 साल हो चुके हैं आते हुए। मेरी फैमिली काफ़ी सालों से अपने अपने बचपन से आ रहे हैं सब। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, आपने थोड़ा लेट शुरू की? जी, मैं थोड़ा सा इस तरह से कि कोई दुआ होती है आपकी या कोई चीज़ जी, होती जी, है तो जी। उस हिसाब से यहाँ पे जो है वो आपको होता है कि कोई मन्नत माने, तो उस तरह से कह लें कि कोई हाजत थी जी जिसको आपको कोई, लेकर हाँ आई जी, यहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो पूरी हुई यहाँ पर आके? बिल्कुल, बेशक बेशक, उसमें तो कोई शक नहीं। बहुत जल्दी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मोज़ाती करामाती बारगाह है कि इसमें बहुत से लोगों को कुछ हफ्तों तक आना होता है, 7 हफ्तों तक आना होता है, कुछ 1 हफ्ते तक, और इसमें कुछ लोगों की 1 हफ्ते में ही पूरी हो जाती है। उससे कम वक्त में ही हो जाती है, उससे कम वक्त में ही हो जाती अच्छा। है जी। तो फिर उसके बाद फिर आप मुसलसल कंटिन्यू रहे। अब ऐसा होता है कि जो लोगों की, अस्सलाम वालेकुम, इसमें ऐसे ही होता है कि जब लोगों की दुआ पूरी हो जाती है और मौला की मोहर लग जाती है तो फिर उसमें एतक़ाद भी बढ़ता चला जाता है और आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप यहाँ आ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि बहुत कुछ मसले हल हो रहे हैं और बहुत अच्छा हफ्ता गुजर रहा है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। इत्मीनान, सुकून, और तो हर बुत को कंटिन्यू, बुध को और कभी कभार बुध के अलावा भी। अच्छा जी, जी। क्योंकि पूरा वीक खुला हुआ है नाज़रीन, ऐसे ही पूरा वीक खुला होता है बुध के दिन, क्योंकि ख़ास इमाम मूसा कासिम से मंसूब है, 7वें इमाम है, 7 बुध की तस्बीहें हैं, तो लेकिन मंसूब बुध का ही दिन है तो लोग ज़्यादातर बुध को आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने ऑफिस से नमाज़ पढ़ने के लिए भी और वैसे जी जी, मेरे ख़ुद के जो घर के जो चाचा वगैरह हैं वो सब अक्सर अगर गुजरना हो रहा नमाज का वक्त हो तो इधर आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। बहुत एक सुकून और एक इत्मीनान और बहुत कुछ है यहाँ पर। और जो क्योंकि लोग समझ, अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि हम घर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एक सुकून और इत्मीनान और जो दिल की जो एक सुकून, जिसको सुकून बोलते हैं, वो आपको Satisfaction आके ही सुकून आपका पूरा होता है। घर से तो खैर सब कुछ ही पढ़ सकते हैं आप, घर से सलाम दुआ सभी हो सकता है, लेकिन कोई वजह है जो आप देख रहे हैं मजमा यहाँ पे होता बहुत है। बहुत। और अच्छा फिर ऐसा होता है कि जो लोग रेगुलर आने वाले होते हैं उनको बुध की सुबह से ही सिलसिला होता है कि हमें सुबह से ही होता है कि जाना है, किस टाइम जाना है, वक्त निकालते हैं अपना पूरे दिन में, फिर खैर से यहाँ पे बस ये मौला की करम नवाजी आप पर भी और हम पर भी कि हम मुसलसल इस बारगाह से जुड़े हुए हैं और मुसलसल आ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, ये सिलसिला इसी तरह आपका जारी रहे और तमाम हाजात, तमाम मुश्किलात दूर रहें आपसे। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बुध की बारगाह में, लोगों से बात कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और ज़ाहिर मौला इमाम मूसा कासिम से आसिफ़ अब्बास साहब मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं, क्योंकि ये सिलसिला कई बरसों पुराना है। कुछ लोग अभी हाल ही में आ रहे होते हैं, कुछ 20 साल, कोई 15 साल, कोई 10 साल, कुछ लोग बचपन से आ रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आसिफ साहब से जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसा बुध की बारगाह एक मोज़ाती करामाती बारगाह है। मुसलसल मैं 5-6 बरस से ये प्रोग्राम हर वीक करता हूँ जब यहाँ होता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं कराची में हूँ तो ये बुध के बारगाह पैकेज करूँ कि लोगों तक पैगाम कि ये एक ऐसी मोज़ाती करामाती बारगाह है कि जो यहाँ आता है सब कुछ उसे आसानी से मिल जाता है। मैं काफ़ी अर्से से आ रहा हूँ, तकरीबन 22 साल से मैं बाहर होता हूँ, यहाँ होता नहीं हूँ। अच्छा। अभी मुझे आए हुए तीसरा हफ्ता है, तो मैं आज दूसरे हफ्ते आया हूँ इधर। इससे पहले भी जैसे यहाँ पे आपने अभी जिक्र किया बाद में अपने कि मौज़ाती जो करामाती जो है इमाम बारगाह है, बिल्कुल ऐसा ही है। और शर्त के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो 7 बुध यहाँ पर आ जाए उसकी कोई जायज़ हाजत हो ही नहीं सकता, अल्लाह ताला रद्द कर दे, 7वें इमाम के वसीले से उनको रद्द कर दे, हो ही नहीं सकता। तो अच्छा, आपकी फैमिली, जैसे आपके साहबजादे बता रहे थे कि आपकी फैमिली मुसलसल आ रही है, तो आप भी बचपन से सिलसिला था, ये कुछ जब खास दुआएं, जब जैसे कोई रिज़ल्ट या कोई पेपर्स दिए हैं या कोई जॉब, ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ मेरे साथ। अभी तो ज़ाहिर है मैं 50 क्रॉस कर गया हूँ, लेकिन मैं अपने जब मैं यहाँ पे पढ़ रहा था कराची के दरी एनडी, ये हर किसी की ख्वाहिश होती है, तो मेरी भी ख्वाहिश उसी ज़माने में इंटर के बाद एनडी में होना बहुत मुश्किल होता है, टास्क होती है, मुश्किल टास्क होती है, पास होकर उसमें ज्वाइन हो जाना। तो मैं आया, मैंने खैर ज़ाहिर पढ़ाई अपनी जगह पर है, वो तो सारे आदमी
कोशिश तो लाजिम है, वो तो आपने करनी है, मगर साथ साथ ही मैंने मुझे याद है कि मैंने 7 बुध यहाँ दुआ मांगी है। तो डिले हो गया मेरा एडमिशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने करम किया, बिल्कुल यहीं से ग्रेजुएट किया, फिर बाहर गए। ये एक चीज़ बता रहा हूँ, मगर इसके अलावा भी और भी मन्नतें जो हमने यहाँ पे मानी, तो जैसे आपने बोला करामाती और मौजज़ाती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और मैं इस चीज़ की गारंटी उठा सकता हूँ कि आपकी जायज़ हाजत है, हो सकता कि पूरी ना हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक मेरा भी इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोगों तक के लोग आजकल बहुत परेशान मुब्तला हैं, कोई बीमारियाँ हैं, कोई सिलसिला है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कैंसर जैसे पेशेंट्स तक आके सेहतियाब होते वो देखे, और वो ख़ुद कदम तक आए और न्याज करा के जा रहे हैं कि हम यहाँ पर हमने मन्नत मानी थी और हमारा सब क्लियर हो गया और हम आज बिल्कुल सेहतियाब हैं। ये तो हकीकत है, जो अल्लाह ने लिखा हुआ है वो तो होना ही है। जो आपको आपकी आनी है, तो जब हुजूर और अहले बैत को जाना है इस दुनिया से रहा, तो ऐसा है नहीं कि कोई यहाँ रुकेगा, लेकिन बीमारी शिफा बिल्कुल मिलती है। आपको सबको पता है कि जैसे हमारे 8वें इमाम हैं, वो इमाम रज़ा जो है शिफा मिलती है, मेरे वालिद का मौजज़ा है। ऐसे ही वो वहाँ गए, उनको मिली शिफा यहीं वहाँ इमाम के दर से। तो हमारा तो खैर अक़ीदा है और ईमान है इसके ऊपर, लेकिन ये हकीकत है, इसमें कोई बात दूसरी है नहीं कि आप अपने दिल से और अपने एतक़ाद साथ यहाँ पर आएँ। ये दर ऐसा है कि कभी यहाँ से खाली हाथ कोई जा ही नहीं सकता। तो आप जब यहाँ पर होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि बुध को आएँ, और वरना तस्बीह आप वहाँ पर जैसे कहीं बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो फिर वहीं पढ़ते हैं, फिर आप तस्बीह बिल्कुल वहीं पढ़ते हैं। वहाँ पे भी इमाम बारगाहें हैं। जब यहाँ पे आते हैं और हमें मौका मिलता है इस दर पे आने का, हमारे और सीधी बात है, ये दर वो है कि जब आपका बुलावा होता है तो आपको आना ही होता है। तो जब आना होता है यहाँ पे हमारा, तो हमारी खुशनसीबी है कि हम इधर आते हैं और ज़ाहिर है हम हाजत जो है वो लेके जाते हैं, और हम इतना कॉन्फिडेंट होते हैं यहाँ पे कि हमें पता है कि ये चीज़ हमें मिलनी ही है। इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं होती इसके अंदर। बिल्कुल, इमाम किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। वो ही नहीं है सर। ये मौज़ाती और करामाती जो मैं कहता हूँ, वो बात आपके सामने तायीद कर दी मेरे आसिफ साहब ने कि वो भी मुसलसल कई बरसों से यहाँ आ रहे हैं और तमाम अपनी हाजात और तमाम जितनी उनकी दुआएं वो पूरी हो रही हैं, और मौज़ात भी हैं, करामात भी हैं। तो बस परवरदिगार से दुआ है कि इसी तरह पर ये सिलसिला जारी रहे, और जो भी हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उन पर भी इसी तरह ये सिलसिला, जो दूर बैठे हुए हैं, जो दुआ कर रहे हैं, उनकी भी तमाम हाजात बहुत जल्द पूरी हों। बाबुल हवाइज इमाम मूसा कासिम के सदक़े सर आपकी भी तौफ़ीक़ात में बरकत करे, जिस तरह इतना बड़ा जो है आप ये काम कर। असल बात यही है कि ये चीज़ दुनिया में हर किसी को आप पहुँचा रहे हैं, जो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके, में आपकी भी जो है ना वो दर्जात में बुलंदी होगा। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हम इस वक्त बुध की बारगाह में मौजूद हैं, और हाँ, हमारे साथ अरहम भी हैं जो कि मुसलसल कई बरसों से भी आ रहे हैं। अब कितने बरस से आ रहे हैं वो ख़ुद बताएंगे, क्योंकि ये सिलसिला जो आने वाले हैं वो अपने ज़बानी बताते हैं तो ज़रा अच्छा लगता है, और क्योंकि बहुत सारे मौज़ात, करामात और हर दुआ इंसान की पूरी हो रही है इस बारगाह में, एक तस्बीह और एक 2 रकअत नमाज के एवज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। आपसे तो वैसे भी रब्ता रहता ही है, तो और बताइए। जी बिल्कुल। तो आज आप पहली बार मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं अरहम ये जानना चाहूँगा कितने टाइम से आ रहे हैं, और एक सुकून, इत्मीनान और बहुत कुछ है यहाँ पर, मौज़ाती करामात तो हैं ही। क्या कहेंगे? मैं गिन के नहीं बता सकता हूँ कि मैं कितने टाइम से आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी अंदाज़ा होगा कि 3, 4, 5 साल हो गए। मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि इमाम मूसा काज़िम की साये में, आगोश में से तो आंखें खोली हैं, तो फिर कब से आ रहे हैं तो ये तो नहीं गिना जा सकता ना। और दूसरा ये कि यहाँ बिलखुसूस बुध के इमाम बारगाह की अगर आप बात करते हैं तो ये एक मौजज़ाती जगह है। ये दरबार इमाम मूसा काज़िम है जो यहाँ खुला हुआ है, और परवरदिगार का ऐसा करम है कि जो ये कराची वालों को मिल गया है। मैं भी कहता हूँ तोहफ़ा है ये कराची वालों के लिए कि जो लोग यहाँ आ जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो करीब बैठे वो नहीं आ पाते, हम दूर दूर से आ रहे होते हैं, और जिस दिन बुध का दिन होता है सुबह से ही स्पेशली हम मतलब कि अपना स्केड्यूल तैयार करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं न्यूज़ पढ़ा था, फ़ौरन अभी आया हूँ। तो इस तरह जो है ना, यही है कि मैं अभी एक जगह यही बात कर रहा था कि अल्लाह ने किसी जगह को कहा है कि मिसले नजफ़ कह दिया, किसी जगह को कोई अलग अलग, बहुत सारे लोग एक जगह मशहूर है, लेकिन कराची को अगर मैं कह दूँ मिसले बगदाद, मिसले काज़मैन, सिर्फ
ये हिस्सा तो बिल्कुल वाकई सिर्फ मूसे खास काज़िम तौर का पे रोज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये सहने इमाम मूसे काज़िम है। और यहाँ पर जो आ रहे हैं मुसलसल, जब आप यहाँ से दाखिल होते हैं तो वही रौनक जो मैं रोज़े पे देखता हूँ, काज़मैन वाली, बिल्कुल जो मैं काज़मैन में रौनक सहन में देखता हूँ, वही पीली लाइट, वही सब कुछ। तो ऐसा लगता है कि इमाम मूसे काज़िम के बाद नज़र आ जाते हैं ना 2 गुंबद, एक इमाम तकी इमाम मूसे काज़िम से रिलेटेड, तो फिर बात वही हो जाती है। क्या खूबसूरत मंजर है वो। अच्छा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने जिनसे बात भी की, मेरा तो ये बहुत बड़ा ज़्यादा प्रोग्राम हो चुके हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बारगाह से करबला तक जाते हैं और उनकी दुआएं बहुत जल्द पूरी होती हैं। उन्हें यहाँ जो लोग नहीं जा रहे होते वो यहाँ आ जाते हैं, तो उनकी बहुत जल्द पूरी हो जाती है। मैं आपको बहुत ऐसे लोगों से जो है ना मुतारिफ़ करा सकता हूँ जो मकतब अहले बैत से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूँकि आले मोहम्मद तो सबके हैं और ये दरबार इमाम मूसा काज़िम तो हमेशा से सबके लिए खुला हुआ है। तो ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होके जा चुके हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। तो ये एक बरक़ात का सिलसिला है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, सिर्फ तवस्सुल ही कर सकते हैं। तवस्सुल कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आप यहाँ तक आएँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हम घर में पढ़ लेते हैं और हमारी तस्बीह हो जाती है। मैं कहता हूँ जब तक आप घर से निकल कर यहाँ तक नहीं आएँगे, वो जो बूस्ट लगना होता है वो इस दर पर ही आके लगता है। एक स्टैम्प हो गया आपके तौर पे जो है ना, एक स्टैम्प है। और दूसरी बात ये है ना कि आपको खुद ये जगह बुलाती है। आप अगर मैं यही मैं कह नहीं, मैं लातादाद लोगों को जानता हूँ कि जो ये कहते हैं कि नहीं, हम जब तक नहीं आ जाते तो सुकून नहीं मिल जाता। जैसे एक नमाज, आप फजर जब 5 वक्ती नमाज़ पढ़ते हैं और जब तक पढ़ ना लें वो आपके सवार रहती है, इसी तरह बुध का दिन भी ऐसा ही है कि आप जब तक बुध की बारगाह ना आ जाए रेगुलर आने वाले, उन्हें सुकून नहीं मिलता, उन्हें करार नहीं मिलता। ऐसे ही कोई हाजत ना भी हो, मगर आप अपनी हाजिरी लगाने, अटेंडेंस लगाने के लिए ज़रूर आ जाते हैं। इस तरह की मैं मौला की तरफ से बुलावा है, सारे लोग जी बिल्कुल मौला की तरफ से बुलावा है, इज़्न है, बिल्कुल ज़ियारत इमाम मूसा काज़िम के लिए आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाजत के लिए, कुछ अरसे के लिए या कुछ वजीफ़े, कुछ दुआओं के लिए नहीं, सिर्फ ज़ियारत के लिए भी आया जाता है। और फिर हमें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ पूरा हो जाता है। बहुत आपका शुक्रिया, बेहतरीन आपने अंदाज में गुफ्तगू की। ये अरहम हैं और मुसलसल इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में आ रहे हैं और अपनी तमाम हाजात पूरी करा रहे हैं। नाज़रीन, हम लोगों से बात कर रहे हैं और आपको ज़ियारत भी कराएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। आज मैं लेट आया हूँ तो बारगाह बंद होने का टाइम है। चलते हैं अंदर और हम लोगों से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अंदर की भी ज़ियारत कराएँ आपको और आप मेरे साथ रहिए। जी आइए, बिल्कुल आइए, ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। एक ज़ायरा हमारे साथ मौजूद हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। आइए उनसे जानते हैं उन्होंने बुत की बारगाह को कैसा पाया। ये एक मोज़ाती करामाती सिलसिले हैं, जो यहाँ आता है वो ऐसा जुड़ जाता है बुत की बारगाह से और अट्रैक्शन है ऐसी कि दिन भर जब तक आप यहाँ नहीं पहुँच जाते आपको एक टेंशन रहती है कि हमें बस पहुँचना है और ये मौला की तरफ से इज़्न है, हर कोई आ भी नहीं सकता। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि कितने बरस हो गए और बुत की बारगाह कैसा पाया? बचपन से लेके आती थी, वालदा भी लेकर आती थी, घर के सारे लोग हमेशा बचपन से समझ लें कि यहाँ लाया जाता था। उस वक्त तो पता नहीं था कि किस लिए आती हैं, 7 बुत क्या होते हैं, 14 बुत क्या होते हैं, बस ये कि एक आदत सी थी। और हमेशा से ये पता था कि अगर कोई हाजत मुश्किल लग रही हो और हाजत रवाई ना हो रही हो तो बस एक काम ये करना है कि खामोशी से जाके इमाम मूसा काज़िम के दर पे बैठ जाना है और हाजत पूरी हो जाएगी। इसमें ये शर्त नहीं है कि 7 बुत करें। तो वो चीज़ इस तरह से बन गई थी साथ कि फिर अना पे बन जाती है कि अगर 7 बुत से पहले जो चाहा था वो नहीं मिला तो 14 कर लेते हैं। जब 14 पे नहीं मिला तो 21 कर लेते हैं। दर नहीं छोड़ते, बस ये कहते हैं कि आते रहेंगे और मांगते रहेंगे क्योंकि मिलेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही हुआ। वो हमसे बेहतर जानते कब हमारे हक में बेहतर है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है कि वक्त की क़ैद तो हमारे पास है, सोच तो हमारी में कमी बेशी है, हमारी सोच उतनी तो वसी नहीं है जितना उनका दर वसी है। तो बस आते रहते हैं सोच में कि जो चाहा है वो हर सूरत मिलना है, देर सवेर तो उनकी बारगाह में उन्हें पता है, हमें नहीं पता। अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ है आपके साथ कि जैसे कोई आपने ख़ास दुआ मांगी हो और वो दुआ पूरी हुई हो और वो इत्तफ़ाक़ी तौर पे बुत का ही दिन हो, ऐसा कभी हुआ? कोई आपने कभी ऐसा बहुत दफ़ा इस तरह के इत्तेफाक हुए कि बुध के दिन ही पूरी हुई हो, या ऐसा भी हो चुका कि दर से उठे हुए हों ये कह के कि बस पता नहीं हमें, मैं तो बस लेकर जाऊंगी यहाँ से, तो और वो ले कह के गए हों और वो पूरी हो गई हो। तो इस तरह के भी बहुत इत्तेफाक हुए और कभी कभार बहुत तवील इंतज़ार भी हुए।
लेकिन बात सारी यही है कि जैसे उन्होंने कभी अपने दौर में, अपने इमामत के दौर में किसी भी इमाम ने सब्र नहीं छोड़ा, तो हम भी यही समझते हैं कि हमें भी इंतज़ार करना है और हमें भी सब्र नहीं छोड़ना, क्योंकि जैसे उनको वहाँ पर बेशुमार इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से जो शर्फ उन्हें हासिल है, हमें कम से कम उनके दर से हमारी हाजत रवाई तो हो जाती है। हाँ जी, तो और बिल्कुल ऐसे ही है। मैं नाज़रीन बताऊं कि बुद्ध की बारगाह में ऐसा ही है कि जो लोग मुसलसल जुड़े हुए हैं वो अब ये नहीं सोचते कि हमारी इस बुद्ध को दुआ पूरी नहीं हुई, लेकिन बस वो कंटिन्यूस आ रहे हैं और कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें, और हमारी बहुत सारे मसले खुद ही खुद हल हो रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ आसान है ज़िंदगी। बहुत बिल्कुल ऐसा ही है कि मुश्किल बड़ी या छोटी नहीं लगती है, मुश्किल ये लगता है कि बस हल हो जानी है, वो चाहे हम कितनी भी बड़ी मुश्किल लेकर आएँ, चाहे हमारे लिए नामुमकिन हो, लेकिन उनके दर पे तो कुछ नामुमकिन नहीं होता। तो बहुत शुक्रिया, बेहतरीन अंदाज़ में आपने बुद्ध की बारगाह में के लिए बताया। नाज़रीन, मुसलसल हम लोगों से बात कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। ये सिलसिला इसी तरह लोगों का जारी है, लोग मुसलसल बहुत टाइम से इस बुद्ध की बारगाह में आ रहे हैं और आपने देखा कैसे उन्होंने खूबसूरत अंदाज़ में बुद्ध की बारगाह को डिफ़ाइन किया। हम इसी तरह लोगों से बात करते रहेंगे और जानते रहेंगे। परवरदिगार आने वालों की तमाम हाजत रवाई हो और मेरी भी तमाम हाजत रवाई हो, और जो दुआएं हैं परवरदिगार बुद्ध की बारगाह के सदक़े में, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सदक़े में पूरी हो जाएं, तमाम मुश्किलें आसान हो जाएं। जो महरूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं बहक़ इमाम मूसा काज़िम, उनकी बख्शिश हो जाए, उनके दर्जात में बुलंदी हो जाए। आइए चलते हैं, हम अंदर चलते हैं और हम बुद्ध की बारगाह की ज़ियारत कराते हैं, लोगों से बातचीत की, उनसे जाना। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम TV कनाडा। आइए नाज़रीन, अंदर चलते हैं और मौला की बारगाह में सलाम पेश करेंगे और दुआ भी करेंगे आप तमाम की जानिब से। परवरदिगार तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियों को इमाम मूसा काज़िम के साथ हल हो जाए। जाफर को पढ़ के बस एक बार तो देखो।
क्या हाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आइए अंदर चलते हैं और मौला की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। ये बुत की बारगाह है। कोई कानून से उतारे अरे बहम आते मेरे दिल में न जाने क्या क्या गोद में ले लो बाबा, अरे बाबा सीने से सकीना को लगा जाओ अरे तुमको की कसम गुंजा दहन का सदका और मुझे गोद में ले लो बाबा, हुसैना का हुआ शोर हरम में बरपा रुखसत जो चले घर से शहीद कर वो बला, अरे कह के ये सकीना ये ठहर जाओ जरा, मुझे गोद में ले लो और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद सरकाए हरम रख ले ना हरम हम दर पे
तुम्हारे आए हैं। तुम भी नहीं हमको ठुकराना, हम दुनिया के ठुकराए हैं। अश्कों की ज़बां पहचानते हो, जो दिल में है वो जानते हो। हम कह नहीं सकते तुम सुन लो, बस हाथों को कहलाए हैं। सकाए गरम रख लेना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। और खा खा के तमाचे रोती है, जिंदान की खाक पे सोती है। बुझ जाए प्यास सकीना की, हम आँखों में आंसू लाए हैं। सकाए गरम रख लेना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। एक जानी बेरोज़ा तुम्हारा है, शबीर का रोज़ा एक तरफ। बैनुल घर में आकर गम ने दामन अपना फैलाया है। सकाए गरम रख लेना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए गए। हर सोनी को दिख जाए, हर बेटी को रिश्ता मिल जाए। उन चेहरों को रौनक दे दो, जो गम के सबब मुरझाए। सकाए गरम रख लेना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। और मौला 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 तुम बाबे हवाइज वो, रोज़े पे उन्हें भी बुलवा लो। गुर्बत के सबब जो आ ना सके, हम उनके अरीज़ लाए हैं। सकाए गरम रख लेना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। दरबार सखिया पास का था, कुछ मांगना था लाजिम मांगा। लेकिन ये हकीकत भी है कमर, हम गुरसा देने आए हैं। सकाए गरम रख लेना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। अब्बास अब्बास या अबुल फज़ल अब्बास, सकाए गरम रख लेना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। तुम भी नहीं हमको ठुकराना, हम दुनिया
आंखें खुद और हबीब खुदा खातिमुल अंबिया बुलंद तरीन सलावत।